हाय एवरीवन, बिहार की करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं जनवरी 2022 की करंट अफेयर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले की जो करंट अफेयर सीरीज़ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत संचालित डीम्ड यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान नाम है निफ्टेम। ये कहाँ खुलेगा? तो निफ्टेम खुलेगा बिहार में। यह बिहार में पहला होगा, ठीक है। निफ्टेम जो है अपनी तरह का पहला होगा जो बिहार में खुलेगा। और इसके लिए जो है पटना से मुजफ्फरपुर के बीच 100 एकड़ की भूमि तलाशी जा रही है। और बिहार का जो प्रस्तावित निफ्टेम है वो देश का कौन सा वाला नंबर का होगा? तो देखिए, देश का तीसरा होगा और बिहार का पहला होगा। चले आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पटना में नदी में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन बनेगा। तो नदी में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन कहाँ बनेगा निम्न में से? तो पटना में बनेगा। और गेल कंपनी जो है गंगा नदी के किनारे ये स्टेशन खोलेगी, ध्यान रखिएगा। बिहार में 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष के किशोरों का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। और सीएम नीतीश कुमार जी द्वारा पटना के IGMS की में जो है इसकी स्टार्टिंग की गई है। तो 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष के जो किशोर थे, किशोरियां थी, उनका टीकाकरण शुरू किया गया था 3 जनवरी से। आगे देखते हैं। पटना में राज्य का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय 3 जनवरी 2022 को खोला गया। कहाँ पे खोला गया पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय? पटना में खोला गया पहला। और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इसका उद्घाटन किया। तो पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय पटना में खोला गया, याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न, 3 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी के द्वारा गुरु में स्थित जो गुरुद्वारा में जो बाग है वहाँ पे स्थित परिसर में 15 करोड़ की लागत से बने पटना साहिब नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर किए गए रजिस्ट्रेशन से खुलासा हुआ है कि बिहार के किशोर रोजगार मांगने में देश भर में सबसे आगे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए। निम्न में से किस राज्य के किशोर यानी कि जो बच्चे हैं रोजगार मांगने में देश में सबसे आगे हैं? तो वो है बिहार के बच्चे। अब आते हैं पपेन। तो देखिए पपेन क्या है कि पपीते की जो दूध है यानी कि जो पपेन है उससे बिहार के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो पपेन क्या है? पपीते का जो दूध होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि समस्तीपुर में स्थित है, यहाँ पे अखिल भारतीय फल अनुसंधान परियोजना के तहत पपीते से दूध निकाला जाएगा। पपेन से देखिए दवा और सौंदर्य सामग्री भी बनती है। तो यदि पूछा जाए कि निम्न में से कहाँ पे पपीते से दूध निकाला जाएगा यानी कि अखिल भारतीय फल अनुसंधान योजना के तहत पपीते से दूध निकाला जाएगा, तो ये जो है आपका समस्तीपुर में स्थित है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में अप्रैल मई में होने वाले शहरी निकाय चुनाव में नगर निगम में के जो मेयर हैं एवं डिप्टी मेयर हैं और नगर परिषदों व नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद का चुनाव सीधे जनता करेगी। फिर से देखिए, बिहार में अप्रैल मई में होने वाले जो शहरी निकाय चुनाव थे उनमें नगर निगमों के मेयर व डिप्टी मेयर और नगर परिषदों के नगर पंचायत और उनके जो मुख्य पार्षद थे और उनका जो चुनाव है वो जनता सीधे करेगी। इससे इनके जो प्रत्यक्ष जो निर्वाचन है तो इनको लेकर बिहार नगर पालिका संशोधन 2022 अध्यादेश 2022 में संशोधन को 13 जनवरी 2022 को राजभवन से मंजूरी मिल गई है। अगला देखिए, यानी ये जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। अगला देखिए, जल जीवन हरियाली योजना में बेहतर काम कर पूर्वी चंपारण जिले की 80 किलोमीटर जो धनौती नदी है। अब बात करें धनौती नदी की, तो ये कहाँ पे है? तो ये पूर्वी चंपारण में है। धनौती नदी पूर्वी चंपारण से गाद हटाकर फिर इसे जीवित कर दिया गया है। इसके लिए पूर्वी चंपारण जिले के पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है पूर्वी चंपारण जिले को। पटना के युवा अभिनेता हैं कुमार रवि कांत,
इनका चयन हुआ है। सांस्कृतिक मेघालय भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के सत्र के लिए 2019-20 का सत्र था। ठीक है, तो नाम क्या था इनका? इनका नाम था कुमार रविकांत। पीएम श्रमयोगी मानधन योजना में बिहार देश के कौन से रैंक में है? तो ये 6ठे स्थान पर है। इस राज्य में इस योजना के अंतर्गत निबंधन की संख्या इतनी है, देखिए 20,02,594 और योजना के अंतर्गत मजदूरों को पेंशन का प्रावधान है। तो पीएम श्रम योगी मानधन योजना में बिहार 6ठे स्थान पर है। राज्य में कामगारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए श्रम कानून के अंतर्गत 500 या उससे अधिक कामगारों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान में एक सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा। पटना समाहरणालय घाट है, ठीक है, इस घाट पर गंगा म्यूजियम सह गंगा रिसर्च सेंटर 336 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। पटना समाहरणालय घाट, ठीक है, यहाँ पे बना गंगा म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल नगर निकाय 263 हैं और 19 नगर निगम और 82 नगर परिषद, 155 नगर पंचायत। फिर से देख लीजिए, बिहार में कुल नगर निकाय 263 हैं, नगर निगम है 19 और जो आपका 89 यानी 89 नगर परिषद है और 155 नगर पंचायत है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजगीर स्थित बिहार पुलिस एकेडमी जो है 2020-21 के लिए उत्कृष्ट पुलिस संस्थान प्रशिक्षण संस्थान को ट्रॉफी से सम्मानित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सम्मानित किया गया है, ठीक है, उसके द्वारा राजगीर को जो पुलिस ट्रेनिंग बनी है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा 18 जनवरी 2022 को जारी देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में बिहार के कितने शहर शामिल हैं? तो ये हैं 7 सिटीज़। इसके अनुसार मुंगेर देश का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है, यानी कि मुंगेर जो है वो देश का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा जो जारी की गई सूची है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स 423 पहुंच गया है। छपरा का है 3रे स्थान पर, भागलपुर 4था, मुजफ्फरपुर 5वां, ठीक है। इसी प्रकार से जो भी डिटेल्स दे रखा है। और जो गया है वो सबसे कम AQI शहर बन गया है, गया। बिहार में इसरो और तारामंडल की मदद से ज़मीन का नक्शा बनेगा, ठीक है, इसरो और तारामंडल की मदद से ज़मीन का नक्शा बनेगा। बिहार विशेष उद्यानिक फसल योजना, बिहार विशेष उद्यानिक फसल योजना की शुरुआत बिहार बागवानी मिशन 2020 के तहत विशेष उद्यानिक फसल योजना 2022 के अंतर्गत हुई है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में घर के छत पर फल फूल सब्जी को बढ़ावा देना। बिहार विशेष उद्यानिक फसल योजना। भारतीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में राम जानकी मार्ग को 4 लेन में बनाने की मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो बिहार राम जानकी मार्ग है उसको 4 लेन में बनाने की मंजूरी मिली है। और सड़क राज्य में 240 किलोमीटर लंबी होगी। यह सड़क उत्तर प्रदेश में अयोध्या से आरंभ होगी और जो है ये आपकी बस्ती बड़हलगंज होते हुए देवरिया के पास बिहार के मेहरौना के पास शुरू होती है। यहाँ से सिवान, चकिया, भीट्टा मोड़ होते हुए नेपाल के जनकपुर तक खत्म होती है, ठीक है। तो ये राम जानकी मार्ग है, याद रखिएगा, जो कि यूपी के अयोध्या से शुरू होगा और नेपाल होते हुए जनकपुर में खत्म होगा। अगला प्रश्न देखिए, महावीर कैंसर संस्थान में प्रथम बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, यानी कि कहाँ पे प्रथम बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है? ये हुआ है महावीर कैंसर संस्थान में। अगला प्रश्न है, अरुणाचल और झारखंड में उन्नयन बांका कार्यक्रम लागू हुआ है। अरुणाचल और झारखंड में तो बांका के तत्कालीन DM कुंदन कुमार की पहल पर उन्नयन बांका कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इसके माध्यम से स्मार्ट क्लास के जरिए बच्चों को वीडियो लेक्चर और चित्र के माध्यम से पढ़ाया जाता है और मोबाइल के इक्वेशन ऐप से भी जोड़ा गया है। इस कार्यक्रम से बेरोजगारों को प्रशिक्षण देकर रोजगार भी उत्पन्न कराया जाता है। तो कौन सा है ये? उन्नयन बांका कार्यक्रम, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा जो है 22 जनवरी 2022 को विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया गया और बिहार में हर घर जल का कार्यक्रम है इसकी सराहना की गई। उन्होंने बताया कि बिहार के 90% घरों में जो नल का जल पहुंच गया है। जितने भी बिहारी स्टूडेंट हैं प्लीज़ बताएं कि क्या ये सच है।
चलिए आगे देखते हैं। आमदनी कम करने के बावजूद बिहार के लोग बचत करने में आगे हैं। अच्छा, राज्य के बैंकों का CD रेशियो है 47.7% और मतलब पहुंच गया है, और बिहार को पूरे देश का मात्र 0.6 ही औद्योगिक ऋण मिल पाता है। इन संख्याओं को याद करिए, मतलब याद रखिएगा एग्जाम के लिए। यहाँ के लोग औसतन 15% आमदनी किसी न किसी रूप में बचत करते हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो जो CD रेशियो है वो 47.7% तक पहुंच गया है, और बिहार को पूरे देश का मात्र 0.6% औद्योगिक ऋण मिल पाता है, और औसतम जो 15% आमदनी है उसका जो है ये लोग बचत कर लेते हैं किसी न किसी रूप में। अच्छी चीज़ है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिला व योगपट्टी के चौमुखा के 8 वर्षीय धीरज कुमार और छपरा के 7 वर्षीय पल साक्षी को 24 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पल साक्षी को और धीरज कुमार ने मगरमच्छ से भाई की जान बचाई थी, और पल साक्षी ने कोविड काल में 10,000 की मदद PM केयर फंड में भेजी थी। तो श्री मोदी ने इन दोनों से सीधा संवाद स्थापित किया और दोनों के खातों में 1-1 लाख रुपए डाले थे। प्रधानमंत्री ने ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए, और प्रमाण पत्र देने के लिए पहली बार इस तकनीक का उपयोग किया गया है। 25 जनवरी 2022 को पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो गई। देखिए ये 2022 के पद्म पुरस्कार हैं, और जब हमने जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स कवर किया था बिहार PCS से रिलेटेड, जो बिहार स्पेशल था, तब हम लोगों ने उसमें 2021 के पद्म पुरस्कारों की बात की थी। तो उस टाइम पे हमने क्या कुछ देखा था, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर प्रीवियस पूछेगा तो आप वो काम आ जाएंगे, और ये वाला पूछेगा तो ये वाले काम आ जाएंगे। तो देखिए इसके लिए बिहार के डॉक्टर शैवाल गुप्ता को मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के लिए, और आचार्य चंदना को सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में पद्मश्री देने की घोषणा हुई है। तो यानी कि डॉक्टर शैवाल गुप्ता मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के लिए, और चंदना जो है आचार्य चंदना, इनको सामाजिक कार्यों के क्षेत्र के लिए क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड की घोषणा। अब इस वर्ष के टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रमोद भगत को पद्मश्री मिला है। अभी जो प्रमोद भगत विश्व के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। प्रमोद वैशाली जिला के हैं और मूल निवासी हैं वहाँ के, और ओडिशा से खेलते हैं ये। ठीक है, आगे देखिए। बिहार में ड्रोन के माध्यम से शराब पकड़ी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो अभी बताया मैंने आपको, पद्म जो पुरस्कार हैं इनके नाम याद रखिएगा। जो उधर दिए गए थे मरणोपरांत, उन्हें भी देखिएगा एक बार। एक व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया, बाकी 3 और लोग हैं। चलिए, बिहार में ड्रोन के माध्यम से शराब पकड़ी जा रही है। नेक्स्ट है, बिहार में पुराने वाहनों को स्क्रैप करके नए वाहन खरीदने पर टैक्स 15% से 25% तक छूट मिलेगी। ठीक है, और अगला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा जो घोषित देश के 112 आकांक्षी जिलों में 13 जिले का जो है पीने के पानी पहुंचाने में अव्वल घोषित किए गए हैं। ये बिहार के हैं। नाम है अररिया, बांका, औरंगाबाद, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा, सीतामढ़ी। ठीक है, तो ये किसके लिए अच्छे हैं? ये पीने के पानी पहुंचाने में अव्वल घोषित किए गए हैं। और PM नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय और जमुई की चर्चा करते हुए कहा कि यहाँ सभी को नल का जल मिल रहा है। बताइए भाई, बेगूसराय और जमुई वाले मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार राज्य के नागी, नकटी और बरैला, फिर गोगा झील और कुशेश्वर स्थान वेटलैंड को दुनिया के बेहतर वेटलैंड की जो है शामिल किया जाएगा, और इसके लिए इनको रामसर साइट घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ठीक है, आगे देखिए। 30 जनवरी 2022 को जारी आंकड़े के अकॉर्डिंग सर्वाधिक बालिग आबादी के कोविड टीकाकरण के मामले में बिहार कौन सी रैंक में है? तो ये 4थे रैंक में है। पूर्णिया देश में जो पूर्णिया है जिले में देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क मिलने जा रहा है। तो जूट और नेचुरल फाइबर पार्क जो है पूर्णिया में बनेगा, और 2022 से इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी। ये NTPC की स्वामित्व वाली बिजली परियोजना नबीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी का निर्माण पूरा हो गया है, और इससे 1980 मेगावाट बिजली न केवल उत्पादन होगा बल्कि बिहार को 1683 मेगावाट सस्ती बिजली मिलने से प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपए से अधिक बचत होगी। अगला प्रश्न है, जमुई जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने जमुई के सिमुलता का हल्दिया जलप्रपात, जो बिहार में मिनी शिमला के रूप से विख्यात है, तो बिहार का मिनी शिमला के रूप से जमुई का सिमुलता हल्दिया जलप्रपात है। और नागिनकटी तथा छतरीकुल पाटनेश्वर पहाड़ी सराय इत्यादि जो है कई स्थानों को वन विभाग को इको टूरिज्म के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जमुई जिले में स्थित हैं। 31 दिसंबर 2021 बिहार में नई कामगारों का कुल निबंधन 1.51 करोड़ रुपए हुआ, 51 करोड़ हुआ, 1.51 करोड़ हुआ। और 31 दिसंबर तक राज्य में 3.5 करोड़ मजदूरों का निबंधन करना था। सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में कामगार हैं और इस मामले में बिहार जो है देश में तीसरा स्थान है। महिला कामगारों ने पुरुष से अधिक निबंधन कराया था। बोधगया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में सूबे का जो प्रथम बैम्बू है वो बैम्बू गार्डन बनेगा बोधगया में, और पहला बैम्बू गार्डन बोधगया में बनेगा। और 32वें बिहार ताइक्वांडो स्टेट की जो किरोगी तथा पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में धर्मेंद्र कुमार को स्वर्ण पदक मिला है। और भू संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण रेरा ट्रिब्यूनल में खिलाड़ी कोटे से नियुक्त धर्मेंद्र पटना जिले के चैंपियनशिप से खेल रहे हैं। अब बात करें अगले प्रश्न की। CMIE, ठीक है, कि 31 दिसंबर तक के आंकड़ों के अकॉर्डिंग जो एक रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें जो है बेरोजगारी के मामले में देश में जो बिहार है उसकी रैंक कौन सी है? चौथी है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पिछले 3 सालों में जो बाघ हैं इनकी संख्या कितनी बढ़ी है? 1.5 गुना बढ़ी है, 1.5 गुना, ठीक है, 1.5 गुना। और वर्ष 2020-21 में बाघों की संख्या 45 हो गई है, शावक हैं 8। तो पिछले 3 सालों में बाघ बढ़े हैं 1.5 गुना, बाघों की संख्या हो गई 45 और शावक हैं 8। पूर्णिया के सात्विक ने 1.8 मिनट में 67 से 100 का टेबल पढ़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। IIT पटना के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर ऋषिराज को रिसर्च के लिए सीबा रामू मेडल एज प्राइज फॉर रिसर्च इन हीट एंड मास ट्रांसफर अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया। 2023 में पहली बार IIT पटना को इंडियन सोसाइटी फॉर हीट एंड मास ट्रांसफ़र के राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित किया गया था, ठीक है, पटना को। पुलिस एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए अब एक ही इमरजेंसी नंबर है। पुलिस एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए एक ही एम्बुलेंस नंबर है 112। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP स्कीम के अंतर्गत मखाना ब्रांड लॉन्च किया है। नालंदा नेचर सफारी बिहार का 42वां वन प्रमंडल बन गया है। 42वां वन प्रमंडल बना है नालंदा नेचर सफारी बिहार। दिल्ली मेट्रो में बिहार के पर्यटन स्थलों और व्यंजनों की तस्वीरें दिखेंगी। कहाँ पे? दिल्ली मेट्रो में बिहार के पर्यटन और व्यंजनों की तस्वीरें दिखेंगी। कौन से मेट्रो में? दिल्ली मेट्रो में। बिहार में जिला परिषद के लिए अध्यक्ष पद पर महिलाओं ने 3/4 पदों पर कब्जा कर लिया। कुल 36 पदों में से 18 पद आरक्षित हैं और इनमें 29 पदों पर राज्य की महिलाओं का कब्जा रहा है, ठीक है। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने पटना और वैशाली जिले में फल और सब्जी, हाजीपुर तथा गोपालगंज में मिल्क यूनिट को स्वीकृति दे दी है। हाजीपुर में और गोपालगंज में मिल्क यूनिट, पटना और वैशाली में फल और सब्जी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने लंबित जनगणना को आधार बनाकर बिहार की अनुमानित आबादी लगभग 15 करोड़ के लगभग बताई है, ठीक है। इको टूरिज्म के तहत पर्यटन विभाग ने सबसे पहले पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कैमूर, नालंदा, राजगीर, मोतिहारी, दरभंगा, वाल्मीकि नगर, गया में काम शुरू करने का निर्णय लिया है। किसने? इको टूरिज्म ने, ठीक है। और अभी जो फरवरी का करंट अफेयर्स है इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप पुराने वीडियोस ज़रूर देखिएगा। काफ़ी सारे प्रश्न बिहार स्पेशल से फंसने की संभावना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।